दोस्तों मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 19वां दिन है और 19वें दिन में हमने फार्म में किस प्रकार से मैनेजमेंट किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फार्म में जो है फीडिंग जो है 24 घंटे चल रही है। दोस्तों ये 21 दिन तक चलेगी। उसके बाद में जो है हम स्टैंडर्ड के हिसाब से दाना डालना चालू कर देंगे। वैसे अभी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही दाना चल रहा है, किंतु फीडिंग जो है हम 24 घंटे करा रहे हैं। और जब 21 दिन के बाद में फिर थोड़ा सा हमको फीड में रेस्ट देना रहता है, क्योंकि बर्ड जो है जितना दाना खाता है उतना ही जो है बॉडी वेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो थोड़ा रेस्ट रहेगा, तो उसके कारण जो है बर्ड जो है दाने को खा के और थोड़ा रेस्ट करेगा, ताकि उनकी जो पाचन क्रिया है वो पाचन क्रिया जो है तंदुरुस्त जो है तरीके से बनी हुई रहे। ऐसा नहीं हो कि मतलब हम जो दाना खा रहे हैं, दाना दे रहे हैं, तो वो दाना खा के और उसको जो है वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इनकी एक लिमिट रहती है। एक लिमिट तक ही जो है दाने को जो है ये वेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके जो अलग से जो आप एक्स्ट्रा जो दाना डालोगे वो दाना खा तो लेंगे, किंतु उसको वेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में जो फिर हमको वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों इस फार्म में आप देख लीजिए, टेम्परेचर जो है कूलिंग पैड के पास में 28 डिग्री टेम्परेचर है, 67% ह्यूमिडिटी है। क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का कारण ये है कि ये जस्ट कूलिंग पैड के पास में है, तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, किंतु इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे हमको नुकसान हो। 60% तक तो नॉर्मल है। अगर उससे 60% एक्स्ट्रा है तो अगर हम कंटिन्यू अगर फैन को अगर ऑन कर दें तो ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया फार्म का स्टेटस, किंतु मैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, और वो है कि एक फार्मर भाई ने कमेंट किया था कि मुझे इसी का जो है साधारण फार्म को इसी फार्म करने की सोच मेरे अंदर कहाँ से है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात है मार्च 2020 की। दोस्तों मार्च में मेरे फार्म में बेच डाला था जब कोरोना लगा हुआ था। उसके पहले मैंने जो बहुत बड़ी त्रासदी देखी थी, और वो भी यही थी कि दिसंबर महीने में जो है मेरे फार्म में जिस फार्म से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस फार्म में ही जो है बेच डाला हुआ था, किंतु उस कंडीशन में जो है रेट जो है दोस्तों 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो रेट था। जिस फार्म पे मतलब मैं खड़ा हूँ और इस फार्म से जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2020 में। उस कंडीशन में कोरोना चाइना में आया था और हमारे इंडिया में सिर्फ ये पता था कि मुर्गियों के कारण जो है कोरोना आ रहा है। तो दोस्तों उस कंडीशन में पोल्ट्री की इतनी ख़राब कंडीशन थी कि मेरे फार्म में 2.5 किलो का बर्ड था, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं थी। डिमांड नहीं होने के कारण जो है कंपनी जो है लिफ्टिंग नहीं कर पा रही थी। दोस्तों करीब 50 दिन में लिफ्टिंग हुए। उस टाइम पे तक लास्ट तक लिफ्टिंग होते होते मेरे फार्म पे 3 किलो का बर्ड हो गया। और 3 किलो का बर्ड आप बात मानेंगे, वो जो 3 किलो का जो बर्ड है वो मात्र 15 रुपये में पूरा बर्ड गया। दोस्तों जो उसकी वैक्सीन की कीमत, जो मेडिसिन की कीमत है, उतनी भी कीमत नहीं निकली वो सुगना कंपनी से। और तब भी सुगना कंपनी ने जो है मुझे इस फार्म से जो करीब 25,000 रुपये दिए थे। सोच लो, मतलब मैं सुगना से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि मुझे मतलब सुगना से जो सुगना कंपनी ने जब क्रिटिकल कंडीशन थी, उस कंडीशन में दाना भी बड़ी मुश्किल से पहुंचाया। 2-3 बोरी 5-5 बोरी कंपनी ने मुझे पहुंचाया, और मैंने मतलब फार्मिंग की। तो दोस्तों उस कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और एक बर्ड जो है हम फ्री में दे रहे थे, तो लोग तो वो तो लेना ही पसंद नहीं कर रहे थे। फ्री में जो है बर्ड नहीं ले रहे थे। 3-3 किलो का बर्ड उस कंडीशन में ये सिचुएशन थी। तो दोस्तों ये अप्रैल 2020 की बात है। ये तो मार्च में इस फार्म की बात थी। और जब मेरा एक जो फार्म है 10,000 स्क्वायर फीट का फार्म है, उसमें जो मैं 10,000 बर्ड जो डालता हूँ, उसमें भी सुगना का कंपनी का ही माल डाला था। उसमें 12 मार्च को बेच आया था, और 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो है बर्ड बड़े हो गए थे, किंतु उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ओपन फार्म था। ओपन फार्म के साथ में मार्केट में कुछ सामान भी अवेलेबल नहीं था कि हम ठंडी की कुछ व्यवस्था कर पाएँ, जैसे स्प्रिंकलर हुआ या फोगर हुआ। बस हम जैसे तैसे करके बस मुर्गियों को दाना बड़ी मुश्किल से पूरा दे रहे थे और पानी पिला रहे थे। इसके अलावा हमारे पास में कुछ भी काम नहीं था वहाँ पर। किंतु दोस्तों एक दिन अचानक 3 बजे से 5 बजे तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और देखा मैंने तो एक ही दिन में दोस्तों 1 घंटे के अंदर जो है 600 मोर्टलिटी हो गई। दोस्तों अब बस हम फार्म में गए, वो देखा कि बर्ड तो बस एक तरफ से मरे हुए पड़े हुए थे, जिधर देखो उधर दाने, मतलब पूरे फार्म में बर्ड जो है मरे हुए थे। तो उसके कारण जब मैंने देखा, तब मुझे दूसरे दिन जब बच्चों को जब मैंने फार्म से बाहर निकाला, तो इतना ढेर लग गया कि हमको ट्रैक्टर से फेंकना पड़ा। और
ऊपर से कोरोना महामारी के चलते जो मतलब लोगों के मन में जो डर बना हुआ था, एक तो वो डर, और ऊपर से मुझे फार्म 600 बच्चे एक साथ मर गए, तब से मैंने प्लान किया कि नहीं, मैं अगली बार से अगर फार्मिंग करूंगा तो मैं इसी फार्मिंग ही करूंगा, नहीं तो मैं इसी फार्मिंग नहीं करूंगा। क्योंकि दोस्तों वो बर्ड जो थे वो उनमें भी मीन एज ज़्यादा हो गई थी, और जो बर्ड जो है करीब 2-2 किलो 2200-2300 ग्राम के थे। और उस टाइम पे जो कीमत आप देख रहे हैं, मतलब उस टाइम पे जो बर्ड की कीमत हो गई थी करीब 80-90 रुपये किलो तक जो है उनकी कीमत हो गई थी। लास्ट मैंने लिफ्टिंग जो है करीब 140 रुपये तक मैंने वहाँ पे लिफ्टिंग करवाई दोस्तों। उसमें 8250 बच्चे डले हुए थे। उसमें जो है 600 बच्चे जो ऐसे थे जो कि वो बड़े होकर और गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक से मरे थे दोस्तों। तब से मैंने प्लान किया कि मैं फार्मिंग करूंगा तो इसी फार्मिंग ही करूंगा। मैं निश्चिंत होकर काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ओपन फार्मिंग में जब भी बेच डाला तब तक मैंने देखा है कि गर्मी के समय में हमको टेंशन नहीं रहता था। बारिश के समय में जब जैसे ही मौसम परिवर्तन हो वैसे हमको टेंशन चालू हो जाए कि यार मोर्टलिटी नहीं हो जाए दोस्तों। तो मैंने इसीलिए जो है और वहीं से मेरे माइंड में आया कि मैं इसी फार्मिंग करूँगा। तो दोस्तों तब से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी फार्मिंग करना है। तो दोस्तों वो जो नुकसान हुआ 1 घंटे में 600 मोर्टलिटी हुई, उस नुकसान का मैंने सोचा कि जीवन में मुझे कभी ऐसी जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़े, तो उसके कारण जो है मैंने इसी फार्मिंग चालू कर दिया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो और आपके जो मन में जो डाउट्स हैं वो दूर हुए होंगे कि मैंने इसी फार्मिंग क्यों चालू किया, इसी फार्मिंग किसके लिए ज़रूरत होती है। इसी फार्मिंग में दोस्तों ऐसा नहीं कि हम जो स्क्वायर फीट में कम स्क्वायर फीट में ज़्यादा ही बर्ड डाल पाते हैं। इसी फार्मिंग में जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम गर्मी के समय में अच्छा वजन ले सकते हैं, ज़्यादा वजन ले सकते हैं, और गर्मी के कारण जो बड़े बर्ड की जो मोर्टलिटी होती है वो वाली मोर्टलिटी से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।